राम राम दोस्तों अब हम देखेंगे कि कल के लिए हम किस सेटअप या किस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं या मार्केट किस तरफ घूम रहा है। आज हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी बनी है, आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, कंप्लीट एनालिसिस को ध्यान से समझते हैं। और कल मैंने आपसे एक सर्वे भी लिया था कि आप लोग कहाँ पे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, निफ्टी 50 में करना पसंद करते हैं या फिर बैंक निफ्टी में। ज्यादातर लोगों का कमेंट आया कि निफ्टी 50 में ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग निफ्टी 50 में कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैंक निफ्टी में समय नहीं देंगे, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन निफ्टी 50 को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वीकली एक्सपायरी मिल रही है तो आपको प्रीमियम भी सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन काफी लोगों के ये भी कमेंट आए कि वो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं और दूर के प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं जो उन्हें इजीली सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन मैं तभी भी उन्हें सजेस्ट ये करूंगा कि दूर के प्रीमियम में ट्रेडिंग ना करें, इससे बचे, नहीं तो ट्रैप होने के चांसेस, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो दूर के प्रीमियम में डीके बहुत तेजी के साथ आएगा और वे बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए करें। आज मार्केट ने एक ट्रैप किया, लेकिन कोई अगर एनालिसिस को ध्यान से देखता है वो ट्रैप नहीं हुआ होगा डेफिनेटली। यहां पे देखो, कल हमने डिस्कशन किया था कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, आपको एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन का हमने मेन फोकस किया था। मेन फोकस हमने क्या किया था, मैंने ट्रेंड लाइन पे आपको समझाया हुआ है। अगर मार्केट में कोई रेजिस्टेंस लाइन है, अगर ब्रेकआउट मिलता है, मैं इस ब्रेकआउट पे काम नहीं करता। मैं क्या काम करता हूं, जो पिछला रेजिस्टेंस है अगर उसका ब्रेकआउट मिल रहा है तब मैं सोचूंगा काम करने का, या फिर मार्केट यहां पे आके इसे रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे दे तब भी मैं पिछले रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ही सोचूंगा। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बन जाएगा। यहां पे क्या हुआ है, हमारे लिए पिछला रेजिस्टेंस कहां है, यहां पे खींचो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जब यहां पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो काफी लोगों ने यहां पे पोजीशन बनाई होगी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिल गया, फॉलोअर कैंडल भी मिल गई और आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल गया। लेकिन क्या आपको पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है? नहीं मिला है। इसका मतलब पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं है। पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी तब बनती जब मार्केट पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता। यहां पे मार्केट वापस आया इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए, अगर यहीं से बाउंस मार के तब भी इसका ब्रेकआउट दे देता तब भी पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन जाती। तो क्या यहां से नेगेटिव अपॉर्चुनिटी थी? नहीं। तो फिर अपॉर्चुनिटी थी कहां? क्या यहां पे पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी थी? नहीं। पर लेकिन आप कहेंगे मार्केट तो पॉजिटिव गया है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। काफी लोग सोचेंगे क्या यहां से नेगेटिव अपॉर्चुनिटी थी? इसका जवाब है नहीं। देखो, बैंक निफ्टी का एनालिसिस अलग है। बैंक निफ्टी में मैं भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको समझाऊंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहां पे अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा था, डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा था, रिजेक्शन मिल रहा था ट्रेडिंग डे हाई से, तो वहां पे बहुत सारे लॉजिक है। लेकिन यहां पे कोई लॉजिक नहीं है यहां से नेगेटिव साइड ट्रेड करने के लिए। हालांकि यहां पे आपको इंगल्फिंग जरूर देखने को मिली है, बियरिश इंगल्फिंग देखने को मिली है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन के पास से मिलती, अगर ये यहां पे हमें मिलती, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस हो जाता ट्रेडिंग डे हाई का, अगर ये हमें यहां पे मिल जाती तो हम इस पे काम करते। यहां पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो फिर काफी लोग प्लान करेंगे। अपॉर्चुनिटी थी तो कहां पे थी? अपॉर्चुनिटी थी यहां पे, ब्रेकडाउन पे, यहां पे, क्योंकि मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और इस वाले सपोर्ट जोन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और मार्केट ने काफी बेहतरीन रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन भी बनाया, तो अपॉर्चुनिटी थी इसके नीचे। लेकिन काफी लोग सोचेंगे कि अगर इस बियरिश इंगल्फिंग पे काम किया होता तो ये भी हाथ लग जाता। बिल्कुल हाथ लग जाता, लेकिन ऐसी ट्रेड को अवॉइड करो, क्योंकि हो सकता है मार्केट ज्यादा बड़ा मोमेंटम ना देके यहां पे सपोर्ट देके बाउंस कर जाता या फिर यहीं पे साइडवेज चला जाता। क्योंकि मार्केट में मैं आपको अलग अलग चीजें एक्सप्लेन करता रहता हूं, इसलिए तो मैं आपके साथ यहां पे लॉजिक का एक्सप्लेनेशन करता हूं, ताकि आप हर रोज फॉर्म होते हुए पैटर्न्स को देख सकें और अच्छे तरीके से समझ सके कि आपको किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहिए, फिर कहां कहां पे गलती हो सकती है। इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंटरेस्टिंग लग रहे हैं।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि अपॉर्चुनिटी बनी है सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अगर कोई ट्रेंड लाइन वाला सिचुएशन जानता है, जो वीडियो को काफी पहले से देख रहा है, हालांकि मैंने कल वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कल वाली में भी मैंने कहा था कि अगर हम ट्रेंड लाइन पे काम करेंगे तो जब तक पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता, पॉजिटिव साइड हम नहीं सोचेंगे। तो पिछला रेजिस्टेंस हमारे लिए यहां पे था, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता। और ये देखो, मार्केट ने ट्रैप किया ही किया है सीधे तरीके से। बैंक निफ्टी का लॉजिक अलग है। चलो एक बार मैं बैंक निफ्टी का भी समझा देता हूं, दोनों लॉजिक एक साथ ही खत्म हो जाएंगे, जिससे आपको चीजें डिटेल में समझने में आसानी होगी। अब ध्यान दो थोड़ा सा, मार्केट में देखो काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन आपको यहां पे भी दिखाई दे रही है। मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहां पे मार्केट ने एक डोजी का फॉर्मेशन किया। क्या आसपास कोई रेजिस्टेंस है? अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन यहां पे है, लेकिन यहां पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मार्केट एक तो यहां पे टाइम स्पेंड कर चुका, और टाइम स्पेंड करके मार्केट एक मोमेंटम दे चुका है। समझो बात को। तो अगर ये रिट्रेसमेंट मार्केट यहां से प्लान करें, हमें नहीं पता कितना प्लान करेगा। हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी बनी है वो यहां पे बनी है। क्यों बनी है यहां पे? एक तो ये ट्रेडिंग डे हाई से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। दूसरा, एक बहुत बेहतरीन बियरिश पैटर्न बन रहा है। शूटिंग स्टार का आपको यहां पे फॉर्मेशन मिल रहा होगा, काफी लोग इसे इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। तो बहुत अच्छी सेलिंग, क्योंकि बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस। अब मान के चलो, काफी लोग एक कमेंट करेंगे कि चलो यहां से तो मार्केट गिर गया, आपको इजीली 1:7 या 1:10 की सिचुएशन यहां पे देखने को मिली होगी, क्योंकि देखो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था और उसके कंपैरेटिवली इतना बड़ा आपको एक मोमेंटम मिला है। तो इजीली आप देखेंगे 1:2 आपको इजीली 7-8 तक का मोमेंटम मिला है। लेकिन हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है लॉजिक समझना। मैं आपको क्या समझा रहा था, काफी लोग सोचेंगे कि जरूरी नहीं इतना बड़ा मोमेंटम आता, अगर मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता तो कोई बात नहीं, ऐसे लेट हो जाता। भाई छोटे से स्टॉप लॉस के अगेंस्ट अगर हम किसी चीज को प्लान करेंगे तो मल्टीपल टाइम हमारे स्टॉप लॉस बीट हो सकते हैं, लेकिन जब भी हमें रिवॉर्ड मिलेगा तो हमें एक बेहतर रिवॉर्ड मिल सकता है। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको समय समय पर दिखाए हैं और समझाए भी है, और यहां पे भी आप देख सकते हैं लाइव। समझ में आ गया कि नहीं आपको अच्छे तरीके से? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है और ये 9 बजे तक ही है, आज रात 9 बजे तक ही है। उसके बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। तो इसलिए कुछ ही घंटे बचे हैं इस ऑफर को खत्म होने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और वापस मैं आपको लेके आता हूं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 पे हमने क्या डिस्कशन किया था, हम दोबारा से उस चीज को समझेंगे, क्योंकि समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो, ये एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिलकर सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा है, तो अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी कि हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो अभी एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। तो देखो, ये तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है। अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हमारा 0.5 का एक जोन आ रहा है। दूसरा, हमने यहां पे एक डिस्कशन और किया था, जब हमारा लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा था, तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जब तक अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम पॉजिटिव साइड नहीं सोचेंगे। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो हमने पॉजिटिव साइड सोचा। फिर हमने एक डिस्कशन और किया था कि अगर 25,000 से ये रिजेक्शन ले दे इस जोन से और कुछ या तो टाइम स्पेंड कर दे या फिर एक नया हायर लो बना दे और फिर जाके एक नया हायर हाई बना दे, तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि मार्केट ने एक ट्रेंड चेंज कर दिया है। और इससे रिलेटेड हमने पीछे ही एक एग्जाम्पल देखा था, मैंने आपको यहां पे समझाया था एक एग्जाम्पल पीछे। ये वाली सिचुएशन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी
इस एरिया में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो, इस एरिया पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस एरिया पे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की थी, जब मार्केट ने कुछ महीनों के लिए ट्रेंड को चेंज किया था। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना, सितंबर वाला आपके याद आगा होगा, और उससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको मेनली ये एग्जाम्पल समझाया था। बैंक निफ्टी में भी एक्सप्लेन किया था और निफ्टी 50 में भी एक्सप्लेन किया था कि प्राइस एक्शन किस तरीके से चेंज होता है और किस तरीके से हमें मोमेंटम को पकड़ना होता है। वो सारी चीजें हमने यहां पे जाके डिस्कस की थी। याद आ गया आपको? अच्छे तरीके से याद आ गया होगा। तो आइए इस सिचुएशन को और डिटेल में अब समझते हैं। मैं यहां से टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ गए होंगे कि मार्केट 3 दिनों से एक रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, और ज्यादा ताज्जुब की बात भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम देके, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, दो तरह की थ्योरी मार्केट एक्सप्लेन मतलब शो करता है। पहले क्या होते हैं, एक मोमेंटम देके या तो कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करता है। दूसरी थ्योरी क्या होती है, एक मोमेंटम देके कुछ साइडवेज मार्केट प्लान करता है। कुछ भी तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए हमें समझना होता है कि मार्केट में कौन सी थ्योरी चल रही है और हम उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करते हैं। अब जिस सिचुएशन पे मार्केट खड़ा है, थोड़ा सा इसे ध्यान दो। नीचे की तरफ हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है, एक तो ये फिबोनाची वाला सपोर्ट जोन है, और दूसरा ही हमारा पहला सपोर्ट जोन है जो पहले से ड्रॉ हुआ है 24,359। ये फिबोनाची वाला सपोर्ट जोन है, और ये भी फिबोनाची वाला सपोर्ट जोन है 24,786। यानी कि अगर ऊपर जाएगा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, अगर नीचे आएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये है। हम कुछ बड़ा प्लान इसके ब्रेकआउट के बाद करेंगे और इसके ब्रेकडाउन के बाद प्लान करेंगे। इस बीच हम क्या करेंगे, इस बीच हम छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से मिस ना हो। हमें आइडिया रहे प्रॉपर तरीके से कि कहां कम पॉइंट में काम करना है, कहां हमें एग्रेसिवली प्लान करना है या बड़े पॉइंट के लिए प्लान करना है। क्योंकि किसी भी सेटअप और स्ट्रेटेजी का पता होना एक अलग चीज होती है, लेकिन उसे कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, कब कम क्वांटिटी में काम करना है, कब ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, उसकी जानकारी रखना वो एक अलग चीज होती है। यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आ गई। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए क्या रहेगा, 24,786 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यहां तक सिचुएशन समझ में आई कि नहीं? क्या इससे पहले भी कोई रेजिस्टेंस है? बिल्कुल एक रेजिस्टेंस है। ध्यान दो, पूरी ईमानदारी से ध्यान दो, और कमेंट करके मुझे बताओ कि कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कौन से मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ईमानदारी से कमेंट किया करो जो भी आपसे सवाल पूछा जाए करे, क्योंकि वहां से आपकी क्लियरिटी पता चलती है कि आप चार्ट को देख के कितने क्लियर हैं, वो आपके लॉजिक कितने क्लियर है। ध्यान देंगे कौन सा रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है। कितने लोग सही थे वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप यहां तक वीडियो को देख पा रहे हैं, लॉजिक आपकी समझ में आ रहे हैं, आपको इनसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, सेटअप स्ट्रेटेजीज से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, 24,786। ये कहां से आया, फिबोनाची के अकॉर्डिंग आया। फिबोनाची हमने लगा के देखा था, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ किया था। वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ध्यान दो, पहला सपोर्ट हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे लो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्या यहां पे कोई और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है? थोड़ा और बारीकी से ध्यान दो। आपके याद हो हमने डिस्कस किया था जब मार्केट में ये सप्लाई आई थी कि ये सप्लाई कहां जाके रुकी, 24,500 पे। क्या आज का जो डे लो लगा है, जो हमारे लिए कल प्रीवियस डे लो की तरह एक्ट करेगा, क्या वो इसी जोन में नहीं है? बिल्कुल इसी जोन में है। तो ये राउंड लेवल है हमारे लिए, प्रीवियस डे लो भी पास में है, राउंड लेवल भी पास में है। तो इसका मतलब नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है तो मल्टीपल सपोर्ट है,
और जहां पे भी हमें मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखने लग जाते हैं तो हम थोड़ी सावधानी रखना शुरू कर देते हैं, कुछ एग्रेसिव प्लान न करके छोटे पॉइंट या कम क्वांटिटी में काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि नीचे आते समय अब आप ध्यान से देखो कितने सपोर्ट है। पहले सपोर्ट की बात करें तो आपके लिए प्रीवियस डे लो हो गया यहां पे। दूसरे सपोर्ट की बात करें बिल्कुल जस्ट पास में ही 24,500 बैठा है। उसके जस्ट नीचे फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट जोन बैठा हुआ है। उसके जस्ट नीचे फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक और सपोर्ट जोन बैठा हुआ है 24,359। यानी कि इस एरिया में लगभग आपको 4 सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर नेगेटिव साइड मार्केट प्लान करेगा तो हम कम क्वांटिटी में काम करेंगे या फिर छोटे पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे जब तक मार्केट इन सपोर्ट एरिया में रहेगा। हम कुछ भी बड़ा प्लान यहां पे नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? चीजें समझ में आ गई, अच्छे तरीके से क्लियर होगी। कुछ बड़ा प्लान कब करेंगे? या तो मार्केट इस एरिया में टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे, या फिर सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है तो एक बार रीटेस्ट करके मोमेंटम दे दे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुए? कंफ्यूजन नहीं है ना? एक बात और मैं आपको यहां पे ध्यान ले जाना चाहता हूं। इस एरिया में ब्रेकआउट मिला था, एक इंपॉर्टेंट एरिया का ब्रेकआउट मिला था। मार्केट ने सीधे सीधे जाके ब्रेकआउट दिया था। इस तरह की ट्रेड के ब्रेकआउट पे मैं आपको हमेशा कहता हूं काम मत करो। रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम देते हुए आया है। अगर ये मोमेंटम देते हुए आता, यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता तो इस पे काम किया जा सकता था। समझो बात को। या फिर चलो इसने सीधे ब्रेकआउट दे दिया, कोई बात नहीं, ये वापस इसे रिटेस्ट करने आया था, अगर ये यहां पे इसे निकाल देता तब भी एक प्राइस एक्शन बन सकता था। तो इसलिए लॉजिक बहुत सिंपल है, छोटे हैं, जितने अच्छे तरीके से समझोगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी मार्केट में मिलेगी। दूसरी चीज समझते हैं, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो हम फोकस करेंगे प्रीवियस डे हाई के पास में। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया तो आपको पता है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर रिवर्सल प्लान करता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला सपोर्ट, और फिर आपको पता है यहां पे 2 सपोर्ट बैठे हुए हैं, प्रीवियस डे लो और 24,500। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अब ध्यान दो थोड़ा सा, इस एरिया को अगर आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रेस्पेक्ट करी, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया, फिर से अगले दिन गैप अप ओपनिंग दी उससे ऊपर, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। फिर मार्केट ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक काफी अच्छी डिमांड के साथ इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसी दिन मार्केट इसे रीटेस्ट करने आता है नीचे। रिटेस्ट करके यहीं पे मार्केट फिर से बाउंस मारता है और अभी भी इसी सपोर्ट जोन पे मार्केट आ जाता है। तो खुद सोचो, अगर इसी एरिया के पास आपको मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम क्या ढूंढेंगे? हम हैमर ढूंढेंगे, हम पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढेंगे, हम फुल बॉडी बुलिश कैंडल ढूंढेंगे, हम बुलिश इंगल्फिंग ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। किस वजह से? प्रीवियस डे लो के अकॉर्डिंग भी, राउंड लेवल के अकॉर्डिंग भी, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी। प्राइस एक्शन मैंने आपको यहां पे इसका समझा ही दिया है। तो जब हमें कोई चीज पता है कि किस तरीके से है तो क्यों ना उस पर अच्छे तरीके से काम किया जाए। समझो बात को, जितने अच्छे तरीके से आप काम करेंगे उतनी ज्यादा आपको मार्केट के बारे में क्लियरिटी मिलेगी और उतनी ही ज्यादा चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएगी। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आइए अब डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी पे भी नजर डाल लेते हैं, बैंक निफ्टी पे चल क्या रहा है। बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी 50 काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है, ये अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है। निफ्टी 50 अभी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है, लेकिन ये बिल्कुल नजदीक है और उसी एरिया पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि 54,000 के पास में एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये 54,000 का ब्रेकआउट दे देता है तो हमें एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले इसने काफी टाइम स्पेंड कर चुका है इस एरिया में और ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया है। अब ये कहीं ना कहीं 54,000 की रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर पॉजिटिव साइड मोमेंटम आया तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा?
प्रीवियस डे हाई जो कि यहाँ पे है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 54,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो आपके लिए सपोर्ट क्या रहेगा, प्रीवियस डे लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आइए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम और चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, फिफ्थ को मार्केट क्या करता है, एक हाई लगाता है। सिक्स्थ को भी मार्केट सेम ही एरिया से एक रिजेक्शन प्लान करता है। अब हमें साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, पास में ही 54,000 का एक जोन है। अब खुद सोचो, अगर मार्केट यहां तक पहुंच गया तो यहां तक आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस बीच कुछ नया प्लान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप इस बीच कुछ भी नया प्लान करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि यहां से हमें बेहतरीन सप्लाई भी मार्केट में आती हुई दिखाई दी है। किस दिन? फिफ्थ वाले दिन, 5 दिसंबर को एक बेहतरीन सप्लाई मार्केट में आई थी और आपको काफी बेहतरीन एक गिरावट यहां से मार्केट में देखने को मिली थी। समझ में आए कि नहीं? बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे हैं ना? देखो, थोड़ी सी क्लियरिटी से समझने की कोशिश करो। देखो, जो भी समझ में ना आए कमेंट करके मुझे बताया करो कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर हमें ये लगेगा कि हमने ये चीजें पहले डिस्कस नहीं कर रखी है, ज्यादा लोगों की समस्या है, तो हम उसे दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे और दोबारा से भी डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया आपको यहां तक अच्छे तरीके से? आइए अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा और ध्यान दो, फिफ्थ को क्या हुआ, इस एरिया में सपोर्ट लिया गया, आगे एक्सटेंड कर लो इसे। फिफ्थ को इस एरिया में सपोर्ट लिया गया, सिक्स्थ को भी इसी एरिया में सपोर्ट लिया गया, नाइन्थ को भी इसी एरिया में सपोर्ट लिया गया, 10th को भी इसी एरिया के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से आके मार्केट ने इसी पे सपोर्ट लिया। पिछले 4 दिनों से मार्केट इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां से अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है, फिर से ध्यान से समझो, अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आता है तो हमारे लिए पहला सपोर्ट जोन कौन सा रहेगा, यही रहेगा। और यहां पे हमारा प्रीवियस डे लो भी बन चुका है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, फिर आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, राउंड लेवल है। समझ में आया कि नहीं? फिफ्थ को भी मार्केट ने यहां पे भी ट्रैप किया था, यहां पे भी एक इनसाइड कैंडल देके मार्केट ने एक बहुत बेहतरीन पैटर्न बनाया था और स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनी थी। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है और ये ऑफर 9 बजे तक ही है, उसके बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। कुछ ही घंटे बचे हैं इस ऑफर को खत्म होने में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो यहां तक सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट ने, देखो, नीचे की तरफ आपको मोमेंटम का पता लग गया, ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम का पता चल गया कि किस तरीके से आपको प्लान करना है। फिलहाल मार्केट ने एक रेंज आपको बना के दे दी है, जब तक इस रेंज में रहेगा तो मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो इससे हमें नीचे सपोर्ट का भी आइडिया रहेगा और ऊपर रेजिस्टेंस का भी आइडिया रहेगा। तो इसलिए जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा, हम वहां पे कुछ नया प्लान नहीं करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। अगर कोई हमें सेटअप मिला या कोई स्ट्रेटेजी बन गई तो उसके अकॉर्डिंग हम अपोजिट डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे अगर हम मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जो हमने कमाया है उसे भी हम बचाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? आइए कुछ और चीजों का भी डिस्कशन करते हैं। सेंसेक्स पे नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स पे भी आज एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है और कई दिन से मार्केट ट्राई कर रहा है 82,000 के ब्रेकआउट की। तो यानी कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो 82,000 हमारे लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल प्लान करता है तो नीचे 81,000 का एक सपोर्ट जोन है, या तो 81,000 से नीचे आ जाए तब मार्केट में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर 82,000 से ऊपर निकल जाए
तब मार्केट में आपको पॉजिटिव साइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब तक इस बीच रहेगा तो इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। वहीं पे अगर फिन निफ्टी पर नजर डालेंगे, फिन निफ्टी भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने कहा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पे मार्केट में फिन निफ्टी भी रुका हुआ था, लेकिन इसका फिन निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है। अभी इस रेंज में बैठा हुआ है, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया और साथ ही साथ 25,000 का ब्रेकआउट दे दिया तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, 75% ऑफ है और आज रात 9 बजे तक ये ऑफर है, उसके बाद इस ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।